हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं चैप्टर 20 लोकोमोशन मूवमेंट की एनसीईआरटी बायोलॉजी की लाइन बाय लाइन को डिक्टेट करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। तो सब पहले हम लोग टाइप्स ऑफ मूवमेंट देखने वाले हैं, उसके बाद मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट स्केलेटल सिस्टम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट। तो मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स का क्या सिग्निफिकेंट फीचर होता है? मूवमेंट। उसके बाद एनिमल्स एंड प्लांट एक्सिबिट वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। और एनिमल और प्लांट में क्या होता है? वाइड रेंज का मूवमेंट देखने को मिलता है। एंड स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अगर स्ट्रीमिंग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं तो किस में देखने को मिलता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, लाइक अमीबा। तो इसमें क्या होता है? सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट देखने को मिलता है। एंड मूवमेंट ऑफ सिलिया, फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स। ये जो सारा मूवमेंट है किसका? सिलिया, फ्लैजिला और टेंटिकल्स का। सो बाय द मैनी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के थ्रू देखने को मिलता है। तो ह्यूमन बींग्स में जो मूवमेंट होता है कैसे कैसे होता है? एक लिम्ब के थ्रू होता है, एंड जाव, आईलिड्स, टंग, etc. सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन द चेंज इन प्लेस एंड लोकेशन। और कुछ मूवमेंट में क्या होता है? चेंज होता है प्लेस और लोकेशन का। ठीक है। सच वॉलेंटरी मूवमेंट आर कॉल्ड लोकोमोशन। लोकोमोशन वॉलेंटरी यहाँ पे क्यों बोलेगा? अगर हम व्हेन वी नीड, जब में रिक्वायरमेंट होती है मूव करने का, एक प्लेस चेंज करने का, अपनी मतलब अपनी इच्छा के अनुसार अगर मूव करें तो उसे बोलते हैं कि वॉलेंटरी मूवमेंट है। जब मतलब मैं मन कर रहा है कि हाँ मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, तो इस टाइप का मूवमेंट हो रहा है ना कि मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर अपने अकॉर्डिंग कुछ काम हो रहा है तो उस टाइप के वर्क को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? वॉलेंटरी बोल सकते हैं। तो यहाँ लोकोमोशन मूवमेंट की बात हो गई है, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ इट्स अकॉर्डिंग टू मी एंड इट्स हैपन विद अकॉर्डिंग टू मी। तो ये हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है, सो ये क्या है? वॉलेंटरी मूवमेंट हुआ। ठीक है। उसके बाद वॉकिंग हुआ, जैसे कहीं घूमना जाए तो वो क्या होता है? अकॉर्डिंग, खुद के अकॉर्डिंग होता है ना। एंड रनिंग, रन करें, अगर मुझे रन करने का मन है तो मैं रनिंग करूँगी। और क्लाइंब करने का मन, क्लाइंबिंग। एंड फ्लाइंग, फ्लाइंग तो बर्ड्स करते हैं, पक्षी सारे। एंड स्विमिंग, स्विम करने का मन है तो ऑल अदर लोकोमोटिव मूवमेंट है जो क्या होता है? वॉलेंटरी होता है, अपने अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। लोकोमेटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ द मूवमेंट। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक और बात को यहाँ पे डिक्टेट करूँगी कि मूवमेंट और लोकेशन जो होता है, लोकोमोशन, ये दोनों अलग अलग वर्ड होते हैं। ठीक है। अगर जब भी व्हेन वी टॉक अबाउट मूवमेंट तो वहाँ पे क्या होता है? सिर्फ बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं। ठीक है। इन मूवमेंट्स ओनली बॉडी पार्ट्स मूव एंड नो चेंज इन पोजीशन, उसमें पोजीशन चेंज नहीं होता है, ये बात याद रखना। देन अगर बात करते हैं लोकोमोशन का, तो लोकोमोशन में क्या होता है? बॉडी पार्ट्स मूव करता है प्लस चेंज इन पोजीशन। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या वर्ड समझ में आ रहा है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट का दो बात मैं यहाँ समझा गई हूँ, आप अपने माइंड में रखना। ठीक है, कीप इन माइंड। तो इसमें क्या होता है? मूव होता है क्या? बॉडी पार्ट्स। लोकोमोशन में क्या होता है? बॉडी पार्ट्स मूव करता है। ठीक है, बॉडी पार्ट्स मूव करता है प्लस चेंज इन पोजीशन में चेंज होता है, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, पोजीशन में चेंज होगा, पोजीशन में चेंज होगा। इसमें क्या होगा? नो चेंज इन पोजीशन। मूवमेंट में क्या होगा? नो चेंज इन पोजीशन। तो यहाँ पोजीशन में चेंज नहीं होगा, बट क्या होगा? बॉडी पार्ट्स मूव करेगा। किसमें? मूवमेंट में ओनली क्या होगा? बॉडी पार्ट्स मूव करना है। ठीक है। अगर इसके बाद में अगर बात बोलूँ, दूसरे पॉइंट बोलूँ, तो ये क्या होता है? जो लोकोमोशन होता है इट ऑलवेज वॉलेंटरी होता है। ठीक है। अगर मूवमेंट की बात करते हैं तो ये क्या होता है? आइदर वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी दोनों को हो सकता है। ठीक है। और ये क्या होता है? जो आपका मूवमेंट होता है ये बायोलॉजिकल लेवल पे होता है, एंड ये जो होता है ऑर्गेनिज्म लेवल पे होता है लोकोमोशन। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखे थे फॉर एग्जांपल पैरामीशियम, उसमें क्या होता है? सिलिया होता है। सिलिया क्या करता है? हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड। ये क्या करता है? फूड के मूवमेंट में हेल्प करता है थ्रू साइटोफेरिंग्स। तो लोकोमोशन एज वेल। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्या कर रहा है? दोनों प्रोसेस चल रहा है इसमें, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अगर मूवमेंट की बात बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्या, इसका फूड पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। ठीक है, इसमें लोकेशन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे बात करते हैं लोकोमोशन का,
सॉरी, तो लोकोमोशन में क्या होगा, चेंज इन पोजीशन हो जाएगा, एंड मूवमेंट में क्या हो जाएगा, सिर्फ बॉडी पार्ट्स मूव करेंगे। तो मूवमेंट्स में एक बात बताऊँ तो मैं एक डायपेडेसिस का केस होता है, यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं, DIAPEDES, डायपेडेसिस। डायपेडेसिस मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ WBC आउट ऑफ कैपिलरी। तो यहाँ पे किसका मूवमेंट होता है, WBC के मूवमेंट को डायपेडेसिस कहते हैं। तो ये क्या होता है, एक मूवमेंट का इसका एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मूवमेंट, इसमें क्या होगा, बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, बॉडी का पार्ट से हुआ ना WBC हमारा, WBC जो रेड WBC क्या है, वाइट ब्लड सेल है। तो ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये हमारे क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके अंदर में रहता है। तो क्या होगा, बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट। तो ये डायपेडेसिस इसका एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है, याद रखना आप। इसके बाद देखें हम लोग हाइड्रा की बात करते हैं। तो हाइड्रा क्या आता है, कैन यूज इट्स टेंटिकल्स। हाइड्रा में क्या होता है, टेंटिकल्स होता है, जो किस लिए काम आता है, कैप्चरिंग इट्स प्रे को कैप्चर करने में, एंड ऑल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन। तो ये लोकोमोशन में भी काम कर रहा है, प्लस प्रे को कैप्चर करने में, ठीक है। एंड वी यूज लिम्स फॉर चेंज इन बॉडी पोस्चर। अगर मान ले बात करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो उसमें जो लिम्फ होता है वो किस में हेल्प करता है, चेंज इन बॉडी पोस्चर को चेंज करने में, एंड लोकोमोशन एज वेल। अगर हमें मतलब अपने हाथ को मूव करना है, तो क्या हुआ, हमारा लिम्स का मूव हुआ ना। अगर मान लीजिए मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसमें भी क्या हमारा लिम्स हेल्प करेगा एक जगह से दूसरी जाने में। तो लिम्स भी दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ये बात मैं बता दे रही हूँ। अगर लिम्स क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, फोर लिम्स, एक होता है हिंड लिम्ब। फोर लिम्स जो होता है आपका, फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब क्या होता है, दोनों में रहता है, सब में रहता है। और जैसे बात करते हैं कुछ बर्ड्स होते हैं, तो बर्ड्स में क्या होता है, सारे एनिमल में एक्सचेंज हो जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए ह्यूमंस की बात करते हैं, तो इसमें फोर लिम्ब क्या होता है, इसका हैंड में कन्फर हो जाता है, और हिंड लिम्ब क्या होता है, पाँव में कन्वर्ट हो जाता है। अब वही बात करें कि पक्षी की बात करें, बर्ड्स की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो उसका फोर लिम्ब होता है उसका जो फ्लाइंग पर्सन है उसका पंख बन जाता है, ठीक है, विंग्स बन जाता है फोर लिम्ब। तो और उसका ये, ठीक है, तो इस तरीक़ा से रहता है सारे एनिमल्स ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग टाइप्स का उसका सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें क्या होता है, एडेप्टेशन आ जाता है, ठीक है। इसके बाद में इसके बारे में डिटेल यहाँ पर नहीं करने वाले, मैं थोड़ा सा पॉइंट बता दी। तो इसके बाद में आगे देखते हैं हम लोग। And the above observation suggests that the movement and locomotion cannot be studied separately, and two may linked by stating all the locomotion are movement, but all movement are not locomotion। इसी के बेसिस पे हम लोग जो स्टडी किए, तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जितना भी लोकोमोशन हुआ वो मूवमेंट है, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। क्योंकि लोकोमोशन में क्या होता है, बॉडी चेंज इन पोजीशन होता है, इसीलिए हम सारे मूवमेंट को लोकोमोशन क्या बोल सकते हैं। सोचो आप दिमाग में क्या होगा यहाँ पे, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, सारे लोकोमोशन क्या हो गए, मूवमेंट हो गए, लेकिन ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मेथड ऑफ लोकोमोशन। तो मेथड ऑफ लोकोमोशन में क्या होता है, परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स होता है, वेरी विद देयर हैबिटेट। सारे एनिमल्स का क्या होता है, हैबिटेट अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो वेरी करता है, ठीक है, एंड डिमांड ऑफ द सिचुएशन। एंड हाउएवर लोकोमोशन आर जनरली फॉर सर्च फॉर फूड, शेल्टर, मेट and suitable breeding ground and favorable climatic condition and escape from the enemy and predators। तो सारे जो लोकोमोशन होता है बेसिकली किसके पर्पज़ के लिए किया जाता है, भोजन के लिए, कहीं पर रहने के लिए, शेल्टर उसी बोलते हैं, फिर मेटिंग के लिए, उसके बाद में सूटेबल ब्रीडिंग प्रोसेस के लिए कि इन्वायरमेंट कैसा है, फिर क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब उस ऑर्गेनिज्म को किस इन्वायरमेंट में वो प्रीफर करेगा रहना, प्लस इनेमी से बचना है, तो उस अकॉर्डिंग उसको लोकोमोशन प्रोसेस करना होगा अपने पोजीशन को चेंज करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट। टाइप्स ऑफ मूवमेंट में क्या देखेंगे, सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एक्सिबिट थ्री मेन टाइप्स ऑफ द मूवमेंट। तो जो ह्यूमन बॉडी क्या करता है, तीन टाइप्स का मूवमेंट्स को करता है, नेमली एमेबॉइड मूवमेंट होता है, दूसरे क्या होता है सिलेरी, एंड थर्ड होता है मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सम ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट। ये क्या करता है, इन ब्लड में होता है, ब्लड में क्या होता है, मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट, वो क्या एक्सिबिट करता है, अमीबॉइड मूवमेंट्स को करता है, एंड इट इज इफेक्टेड बाय द सीडोपोडिया। ये किसके अफेक्टेड होता है, सीडोपोडिया फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, जिससे अमीबा में देखने को मिलता है सीडोपोडिया। एंड साइटोस्केलेटल एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट की बात करते हैं, तो ऑल्सो इन्वॉल्व इन अमूवॉइड मूवमेंट उसमें देखने को मिलता है, ठीक है।
इसके बाद बात करते हैं सिलियरी मूवमेंट, सेकेंड पॉइंट। तो सिलियरी मूवमेंट का होता है मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन विच इज लाइंड बाय सिलेटेड एपिथेलियम। तो ये हमारा कहाँ पे होता है, इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन में होता है, जहाँ पे सिलेटेड एपिथेलियम लाइंड होता है, जैसे हमारे क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सिलिया इन द ट्रेकिया, और कहाँ पे मिलता है, ट्रेकिया में भी होता है, हेल्प इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल एंड सम ऑफ द फॉरिन सब्सटेंस इनहेल्ड अलोंग द एटमॉस्फेरिक एयर। जब भी हम लोग सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर के साथ में कुछ डस्ट पार्टिकल, कुछ फॉरिन ऑर्गेनिज्म भी आ जाता है, तो उसमें सिलेटेड मूवमेंट यहाँ पे क्या करेगा, सिलेटेड एपिथेलियम होता है, जो कि उस सारे डस्ट पार्टिकल को वहाँ से रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पेसेज ऑफ ओवा, जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव में पेसेज ऑफ ओवा होता है, तो उसमें भी ये क्या होता है, सिलेटेड मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए एक्स फॉर्मेशन होता है, उसको कैप्चर करना, उसको लेने पकड़ना, तो ये सारा काम करता है सिलेटेड मूवमेंट के थ्रू, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव आल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सिलियरी मूवमेंट उसमें चलता है। एंड मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जाव एंड टंग। तो अब क्या होता है, हमारा लिम्स का मूवमेंट हुआ, ये जाव खाना खाते इसमें, टंग, ये सारा टाइम होता है, टंग इधर से उधर करता है, तो ये सारा क्या है, कैसा मूवमेंट है, ये मूवमेंट आपका एक बार मस्कुलर मूवमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉन्टेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स इफेक्टेड बाय यूज बाय लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट ह्यूमन बींग्स एंड मेजोरिटी ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है, ठीक है। लोकोमोशन क्या रिक्वायर करता है, एक परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। तो ये सारा क्या आप कहना चाह रहे हैं कि जो लोकोमोशन में मस्कुलर मूवमेंट चलता है, तो उसमें क्या होता है, स्केलेटल तो हेल्प होता ही है, प्लस न्यूरल भी, जो हमारा सीएनएस होता है वो मैसेज सेंड करता है, अगर मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, तो उसमें भी हमें क्या करता है, सीएनएस हमें इन्फॉर्म करता है, मैसेज करता है, ठीक है। तो ये सारा न्यूरल सिस्टम और सारा एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होता है एक्टिविटी, ठीक है। एंड इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, एंड मैकेनिज्म ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ देयर स्केलेटल सिस्टम के बारे में यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं मसल्स के बारे में। तो टोटल मसल्स की बात करते हैं तो हमारे बॉडी में कितना होता है, 639 टोटल मसल्स होते हैं, ये याद रखना, कितना, 639। एंड यू हैव स्टडी इन द चैप्टर द सिलिया एंड फ्लैजेला, क्या होता है, ये आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन का आउट ग्रोथ होता है। फ्लैजेलर मूवमेंट क्या होता है, हेल्प इन स्विमिंग ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्म वाला पार्ट होता है स्पर्मेटोजोआ, वो क्या करता है, कैसा मूवमेंट करता है, फ्लैजेलर मूवमेंट करता है, और क्या करता है, मेंटेन्स। अगर बात करें प्रोटोजोआ के बारे में, तो मेंटेन्स ऑफ द वाटर करेंट कैनाल सिस्टम, स्पंज की बात करते हैं, स्पंज एंड लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ लाइक यूग्लिना, तो इसमें क्या होता है, इस वाटर कैनाल सिस्टम होता है, और इस टाइप का फ्लैजेलर मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। मसल्स क्या होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, जो कैसा ओरिजिन होता है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, ठीक है। मसल्स कैसा ओरिजिन होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, ठीक है। और अबाउट 40 से 50% ऑफ द बॉडी वेट जो होता है कौन बियर करता है, ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मसल्स बियर करता है, ठीक है। एंड दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज, मसल्स के पास में क्या होता है, स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है, जैसे एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब आप समझ ही होंगे, लचीलापन। एक्सटेंट मतलब जैसे मान लीजिए एक रिंग स्प्रिंग होता है, उसमें क्या होता है, हम लोग स्प्रिंग को अगर खींचते हैं तो क्या होता है, एक्सटेंस करता है ना, उसी तरीका से मसल्स होता है, वह एक्सटेंसिबिलिटी उतना भी नहीं होता, फिर भी एक्सटेंसिबिलिटी उसमें होता है। कॉन्टैक्ट करने की होती है, एक कैपेसिटी होता है कॉन्टैक्टिबिलिटी एंड एक्साइट करने की, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। उसके बाद मसल्स हैव क्लासीफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, दे नेमली लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटी। बेस्ड ऑन देयर लोकेशन 3 टाइप्स ऑफ द मसल्स आर आइडेंटिफाइड। पहला क्या होता है, स्केलेटल, नेक्स्ट विस्कल जिसको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, एंड थर्ड ऑन कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या होता है, क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट, ये क्या होता है, स्केलेटल कंपोनेंट से एसोसिएटेड होता है ऑफ द बॉडी का। एंड दे हैव स्ट्रिएटेड अपीयरेंस, इसका अपीयरेंस कैसा होगा, स्ट्रिएटेड होगा। एंड अंडर द माइक्रोस्कोप, कब, जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे, हैंस दे, इसीलिए इसके अपीयरेंस के नाम पे ही इसका नाम पड़ा है स्ट्रिएटेड मसल्स, ठीक, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। एंड एज द एक्टिविटी अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये क्या होता है, वॉलेंट्री कंट्रोल,
मतलब अपने अकॉर्डिंग इसको स्कर्टल मसल्स को हम लोग मूव कर सकते हैं, इसलिए इसको वॉलेंटरी कंट्रोल कहते हैं। एंड दे आर नोन एज वॉलेंटरी मसल्स टू, एंड दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन द लोकोमोटिव एक्शन एंड चेंज इन द बॉडी पोस्चर। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अपने अकॉर्डिंग बॉडी पोस्चर को चेंज कर सकते हैं, लोकोमोटिव एक्शन कैसे करता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं विस्कल मसल्स, मतलब स्मूथ मसल्स, ठीक है। ये लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ द होलो विस्कल ऑर्गन। ये कहाँ पे होता है, होलो ऑर्गन में, ठीक है, जो हमारा इंटरनल पार्ट होता है होलो ऑर्गन विस्कल, तो बॉडी लाइक एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो वहाँ पे स्मूथ मसल्स मिलता है एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। एंड दे डोंट एक्सहिबिट एनी स्ट्रेसन, उसमें कोई स्ट्रेसन नहीं मिलेगा, वो स्मूथ होता है, एकदम स्मूथ इन अपीयरेंस होता है। और स्मूथ मसल्स कैसा शेप का होता है, स्पिंडल शेप का होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोगों ने पढ़ा था, इसके स्ट्रक्चर वहाँ पे दिया हुआ है, तो उसमें कैसा आप हम लोग पढ़ते हैं, स्मूथ मसल्स का स्पिंडल शेप्ड होता है। हैंस दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, ठीक है। दे एक्टिविटी आर नॉट अंडर द वॉलेंटरी कंट्रोल, इसकी एक्टिविटी को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ऑफ द नर्वस सिस्टम का, एंड देयरफॉर नोन एज इनवॉलेंटरी मसल्स, इसलिए इसको इनवॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। And they assist, for example, in the transportation of the food through digestive tract, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू फूड जाता है, गैमेट थ्रू द जेनेटिक ट्रैक्ट जाता है, ये सारी एक्टिविटी को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कार्डियक मसल्स के बारे में, ठीक है। क्या होता है, ये मसल्स ऑफ द हार्ट होता है, मसल्स हार्ट के मसल्स में कार्डियक मसल्स मिलता है। एंड द कार्डियक मसल्स एग्जाम्पल इन द ब्रांचिंग पैटर्न, कैसा पैटर्न का होता है, इससे ब्रांचिंग पैटर्न होता है, एंड फॉर्म ए कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स बनाता है। बेस्ड ऑन द अपीयरेंस, कार्डियक मसल्स क्या होता है, स्ट्रेटेड होता है, एंड दे आर इनवॉलेंटरी इन नेचर होता है, इसको मतलब हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अपने नर्वस सिस्टम, एंड डज नॉट कंट्रोल द एक्टिविटी, डायरेक्टली हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेट अस एग्जामिन स्केलेटल मसल्स इन डिटेल, हम लोग पढ़ने वाले हैं, अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल्स इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल्स बंडल। तो जितना भी मसल्स में क्या होता है, मसल्स बंडल्स होता है, मसल्स बंडल्स को अब क्या बोलते हैं, फैसिकल्स बोलते हैं, जो क्या होता है, हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको बोलते हैं फेसिया, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारा फैसिकल्स होता है, फेसिया के अंदर फैसिकल्स। ईच मसल्स बंडल कंटेन नंबर ऑफ मसल्स फाइबर, अब बंडल के भी अंदर बंडल है, मसल्स फाइबर है, ठीक है। ये एक पिक्चर दिया गया है मसल्स का, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये क्या है, फैसिकल्स है, मसल्स बंडल, ठीक है। इसके अंदर भी मसल्स फाइबर है, ये सारे क्या है, मसल्स फाइबर है, मसल सेल्स, यानी इसे सार्कोलेमा बोलते हैं। ये जो कवरिंग है ना इसका, उसको सार्कोलेमा बोलते हैं, इसके बीच के मटेरियल को बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, ठीक है, सार्कोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद ब्लड कैपिलरी, ये सब देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद हम लोग देखते हैं मसल्स फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मसल्स फाइबर जो था वो किससे लाइंड था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सार्कोलेमा बोलते हैं। इनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म, जो किसको इनक्लोज कर रहा है, सार्कोप्लाज्म को इनक्लोज कर रहा है। अब मसल्स फाइबर क्या होता है, सिंसाइटियम होता है, एज दी सार्कोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियाई, जब भी सिंसाइटियम का केस आता है इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारा न्यूक्लियस इसमें। और क्या होता है, इसमें इंटरप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब द मसल्स फाइबर एज द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन, इसमें क्या होता है, बहुत सारा कैल्शियम आयन स्टोर रहता है। एंड क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल्स फाइबर इज द परचेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स या मायोफाइब्रिल्स। तो मैंने आपको क्या बताया, जो मसल्स होता है इसमें बहुत सारा मसल्स क्या होता है, फैसिकस में बहुत सारा फेसेस होता है, बहुत सारा मसल्स बंटल होता है। तो ये सारे बंटल क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक बांस लेते हैं, ठीक है, बैम्बो जो होता है वो, उसका एक बांस को वो लेते हैं और उससे बहुत सारा, उसका बीच में क्या होता है, कैविटी जैसा होता है, उससे बहुत सारा एक पतला पतला पाइप घुसा देते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, एक मसल्स का कवरिंग है, उसके अंदर मसल्स के बंडल के अंदर बंडल है, इस तरीक़ा से मतलब मसल्स का ऑर्गेनाइजेशन रहता है, ठीक है। ईच मायोफाइब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड, और इसमें जो मायोफाइब्रिल्स होता है, जो मसल्स का बंडल होता है, उसमें क्या होता है, मायोफाइब्रिल में एक डार्क एंड लाइट बैंड दिखने मिलता है। और ए डिटेल स्टडी ऑफ द मायोफाइब्रिल हैज स्टेब्लिश्ड एंड द स्ट्रिएटेड अपीयरेंस। तो इससे पहले भी मैंने बताया था कि जो इसका जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होगा, स्ट्रिएटेड अपीयरेंस होगा, ठीक है। स्केलेटल मसल्स होगा, कैसा मसल्स होता है, स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स कैसा था अपीयरेंस, स्ट्रिएटेड अपीयरेंस था।
इसी कारण से यहाँ पे एक डार्क एंड लाइट बैंड बन गया है। एंड ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एंड टू इम्पोर्टेंट प्रोटीन होता है, एक होता है एक्टिन, एक होता है मायोसिन प्रोटीन देखने को मिलता है। ठीक है, द लाइट बैंड कंटेन एक्टिन, जो लाइट बैंड होता है लाइट कलर का उसको एक्टिन बोलते हैं, जिसको आई बैंड भी बोलते हैं या आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा, लाइट बैंड को क्या बोलेंगे, एक्टिन बोलेंगे, एक्टिन रहेगा उसमें, एक्टिन प्रोटीन, और उसको आई बैंड भी बोलेंगे, आई बैंड मतलब आइसोट्रोपिक बैंड। ठीक है, वेयर एज डार्क बैंड, और दूसरा क्या डार्क बैंड, डार्क बैंड को क्या बोलते हैं हम लोग, एनिसोट्रोपिक बैंड या ए बैंड बोलेंगे। ठीक है, याद रहेगा ना, आई बैंड जो आइसोटोपिक जो होता है ए बैंड वो क्या आता है, सो मायोसिन प्रोटीन कंटेन होता है। क्या होता है, डार्क बैंड में डार्क बैंड में मायोसिन प्रोटीन कंटेन होता है और उसको क्या बोलते हैं, एनिसोटोपिक या ए बैंड बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसमें क्या था, हम लोग क्या पढ़े, डार्क बैंड में मायोसिन प्रोटीन था। इसके बाद देखिए बोथ द प्रोटीन, कौन कौन सा प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन, अरेंज्ड इन रोड लाइक स्ट्रक्चर, कैसे अरेंज्ड होता है, रोड लाइक स्ट्रक्चर में, एंड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है, एज टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस टू द मायोफाइब्रस। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट आर थिनर, एक्टिन फिलामेंट कैसा होता है, थिन होता है, एक्टिन फिलामेंट को आई बैंड भी बोलते हैं, वो कैसा होता है, थिन होता है कंपेयर टू द मायोसिन फिलामेंट, अगर मायोसिन फिलामेंट से कंपेयर करें, हैंस आर कॉमनली कॉल्ड थिन एंड थिक फिलामेंट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जो एक्टिन फिलामेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, आई बैंड बोलते हैं, वो कैसा होता है, थिन फिलामेंट होता है। और जो डार्क बैंड था उसमें क्या था, वो आपका उसमें मायोसिन प्रोटीन था, प्लस उसको क्या बोलते थे हम लोग, ए बैंड बोलते थे, ए बैंड क्या था, थिक फिलामेंट था। ठीक है, मायोसिन थिक फिलामेंट। इन द सेंटर ऑफ द ईच आई बैंड, अगर एक ईच आई बैंड के सेंटर में देखें तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, इलास्टिक फाइबर कोल्ड जेड लाइन, उसमें जेड लाइन देखने को मिलेगा, विच बाइसेक्ट इट, जो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, द थीन फिलामेंट आर फर्मली अटैच टू द जेड लाइन, जो थीन फिलामेंट होता है, जो आई बैंड होता है, वो कहाँ से अटैच होता है, फर्मली अटैच टू द जेड लाइन से। और उसके बाद क्या है, थिक फिलामेंट इन द ए बैंड, जो ए थिक फिलामेंट में जो ए बैंड होता है वो आल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडिल ऑफ दिस बैंड, मिडिल ऑफ दिस बैंड में हेल्ड रहता है, एंड बाय द थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कोल्ड एम लाइन, एम लाइन से होता है। जैसे मान लीजिए एक्टिन और क्या मायोसिन है तो एक दूसरे के क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक्टिन फिलामेंट है तो ये इधर मायोसिन फिलामेंट है, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक से पूरा तरीका से ओवरलैप नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद देखें तो ईच द ए एंड आई बैंड आर अरेंज्ड अल्टरनेटली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफाइब्रस, अल्टरनेट करेगा लेकिन पूरी तरीका से नहीं, मतलब ये नहीं करेगा, कोर्स नहीं करेगा। ठीक है, द पोर्सन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, अगर हम लोग क्या पोर्सन देखें मायोफाइब्रिल का टू सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में, जैसे मान लीजिए ये आई बैंड था, ठीक है, यहाँ पे जेड लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ जेड लाइन बाइसेक्ट कर रहा था। ठीक है, ये वाला पोर्सन क्या था आपका, ये ए आई बैंड था। ठीक है, यहाँ पे ए बैंड था, और ये अंदर में क्या है आपका, ये आपका डार्क बैंड है। तो ये जो डार्क बैंड है ये दोनों को जो बाइसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या बताया मैंने, द ए बैंड द अरेंजली अल्टरनेट विद द पोर्शन बिटवीन जो जेड सक्स लाइन फंक्शनल यूनिट ऑफ द कंटेक्शन, जिसको सार्कोमेयर कहते हैं। तो ये दोनों क्या था, जेड लाइन था, ये दोनों जेड लाइन, ये दोनों के बीच वाला जो पोर्शन होता है ना, फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, जिसको सार्कोमेयर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, दोनों के बीच वाले को, ठीक है, सार्कोमेयर। एक बार फिर से डिक्टेट कर गई मैं इस पॉइंट को, द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कंसिडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, जिसको सार्कोमेयर बोलते हैं। और क्या होता है, इन रेस्टिंग स्टेट की बात करते हैं, जब रेस्ट में है तो क्या होता है, द एज ऑफ द थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट पार्शियली ओवरलैप फ्री एंड ऑफ द थिक फिलामेंट लिविंग द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द थिक फिलामेंट। तो मैंने क्या बोला, ये पूरी तरीका से ओवरलैप नहीं करेगा, पार्शियली ओवरलैप, क्या करेगा, पार्शियली ओवरलैप करेगा एक दूसरे को। एंड क्या होगा, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय द थिन फिलामेंट इज कॉल्ड एज जोन, जो इसका सेंट्रल पोर्शन होता है ना, वहाँ कभी भी ओवरलैप नहीं होगा, नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट, जिसको एच जोन बोलते हैं, हेंसन जोन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप पिक्चर भी दिया हुआ है, तो ये क्या है, देखिए आप यहाँ खुद देख सकते हैं, ये कैसा है, ये जेड लाइन पोर्शन है जो क्या कर रहा है, एक्टिन फिलामेंट को बाइसेक्ट कर रहा है।
ये भी जेड वाला पोर्शन है, आई बैंड है, ठीक है, ये दोनों आई बैंड वाला पोर्शन था। और ये क्या था आपका, ये आपका मायोसिन वाला पोर्शन था, ए बैंड था। तो मैंने क्या बताया, जो सेंट्रल पोर्शन है वहाँ पे कभी भी एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट को ओवरलैप नहीं करता है। उसी रीजन को हम लोग एच जोन बोलते हैं, हेंसन जोन बोलते हैं। कैसा जोन बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पोर्शन है ना, ये आपका कौन सा वाला एक्टिन वाला पार्ट है, ये मायोसिन वाला पोर्शन है, ये आपका एक्टिन है। तो यहाँ पर बीच में देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ क्या है, आपका डार्क बैंड देखने को मिल गया है। ये क्या है, सारा डार्क बैंड है। तो ये आपका ए बैंड है। यहाँ पे क्या है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं किया है सेंट्रल पोर्शन में, इसलिए इसको एच जोन बोले हैं। और ये दोनों जेड लाइन का जो बीच का पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जिसको सार्कोमियर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, इच एक्टिन, एक्टिन क्या होता है, थीन फिलामेंट। किसके बना होता है, 2F फिलामेंटस एक्टिन हेलिकली बाउंड टू ईच अदर, एक दूसरे क्या होता है, हेलिकली बाउंड रहता है, ठीक है। एंड ईच एफ एक्टिन, प्रत्येक जो एफ एक्टिन होता है वो क्या होता है, पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक ग्लोबुलर एक्टिन। किसका ये होता है पॉलीमर, मोनोमर ग्लोबुलर एक्टिन का ये पॉलीमर होता है, ठीक है, एफ एक्टिन। उसके बाद क्या है, 2 फिलामेंट ऑफ एनोदर प्रोटीन, 2 फिलामेंट का जो एनोदर प्रोटीन होता है, जैसे ट्रोपोमायोसिन, also run to close to the एफ एक्टिन। एफ एक्टिन के जो वो क्या करता है, उसके थ्रू आउट वो रन करता है, ठीक है, थ्रू आउट देयर लेंथ। जैसे कोई एक्टिन वाला पार्ट है, पोर्शन है, तो उसमें क्या करेगा, थ्रू आउट उसके लेंथ के उसका मूव आप देखने को मिलेगा, रन किया हुआ। उसके बाद क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है ट्रोपोनिन, इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ द ट्रोपोमायोसिन। उसमें क्या आता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है ट्रोपोनिन, वो क्या होता है, रेगुलर इंटरवल पर दिखने को मिलेगा वहाँ पे। इन दी रेस्टिंग स्टेट, अगर रेस्टिंग स्टेट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क टू द एक्टिव साइड ऑफ द मायोसिन। तो इसमें क्या करेगा, ट्रोपोनिन जो होता है ना, मास्क कर देता है ये मायोसिन के पोर्शन को, एक्टिव साइड के पोर्शन को ऑन दी एक्टिन फिलामेंट में। तो पहले यहाँ पे मैं पिक्चर दिखा दे रही हूँ, ये वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे आप एक्टिन और मायोसिन दोनों के पोर्शन को देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्टिन वाला पोर्शन दिया गया है, तो इसमें क्या है, देखिए ये क्या है, आपका एक्टिन वाला पोर्शन है, ये आपका मायोसिन का पोर्शन है। तो इसमें क्या है, ये आपका एफ एक्टिन है, जो किससे बना होता है, ग्लोबुलर एक्टिन से बनता है, जो ताकि पॉलीमर बनाता है एफ एक्टिन पॉलीमर होता है मोनोमर ग्लोबुलर एक्टिन का, ठीक है। और इस पर क्या है, ये ट्रोपोमायोसिन है जो रेगुलर इंटरवल पर इस पर बाइंड किया हुआ है, रनिंग है। और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है ट्रोपोनिन, आप रेगुलर इंटरवल पर ट्रोपोनिन को यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और ये क्या वाला पोर्शन है, ये मायोसिन का पोर्शन है, ये हेड पोर्शन बोलते हैं इसको, ये इसका क्रॉस आर्म पोर्शन होता है। और यहाँ पे क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है, यहाँ पे एक्टिन आके इससे बाइंड करता है मायोसिन से, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट इसको बोलेंगे, ये हेड वाला पोर्शन। तो यहीं पे आके क्या करेगा, एक्टिन से अटैच होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देख रहे थे, यहाँ पे इच मायोसिन, जो मायोसिन होता है इसको क्या बोलते हैं, थिक फिलामेंट बोलते हैं। इच अल्सो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, ये भी क्या होता है, पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होता है। पॉलीमराइज्ड जब भी वर्ड आता है तो उसका मतलब ये समझिए कि वो किससे बना होता है, मोनोमर से मिलके बना है, पॉलीमर में चेंज हुआ है, ठीक है। मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन कोल्ड मेयोमाइसिन, बहुत सारा मोनोमेरिक प्रोटीन आता है तो क्या बनाता है, मेयोमाइसिन बनाता है। कॉन्स्टिट्यूट द वन थिक फिलामेंट, जो क्या बनाता है, एक थिक फिलामेंट को फॉर्मेशन करता है। इसके बाद में इच मेयोमाइसिन हैज़ 2 इम्पोर्टेंट पार्ट्स, जो इच मेयोमाइसिन होता है इसका 2 इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, एक होता है ग्लोबुलर हेड, जो मैंने अभी बताया आपका ग्लोबुलर हेड पोर्शन, और क्या होता है विथ शॉर्ट आर्म, आर्म के साथ शॉर्ट आर्म होगा, एक टेल होगा। एंड जिसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग बीइंग इज कॉल्ड हैवी मेयोमाइसिन, जिसको क्या बोलेंगे, हैवी मेयोमाइसिन बोलेंगे। किस पोर्शन को हैवी मेयोमाइसिन बोलेंगे, याद रखना। मैंने यहाँ फिर से एक बार डिक्टेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, हैवी मेयोमाइसिन का पोर्शन। तो हैवी मेयोमाइसिन में क्या था, ग्लोबुलर हेड एंड शॉर्ट आर्म एंड टेल, ये तीनों को क्या बोलेंगे, हैवी मेयोमाइसिन। और लेटर क्या है, लाइट मेयोमाइसिन, और इसके बाद छोड़ के जितना भी पोर्शन है वो क्या आएगा, लाइट मेयोमाइसिन में आएगा। तो हैवी मेयोमाइसिन कंपोनेंट में क्या आता है, हेड, शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर टू फॉर्म सरफेस ऑफ द पोलोमाइज्ड मायोसिन को फॉर्मेशन करता है, एंड जिसको क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद क्या है, ग्लोबुलर हेड में क्या होता है, एक्टिव साइट होता है, एटीपीएच एंजाइम होता है जो क्या करता है, बाइंडिंग साइट ऑफ एटीपी एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन होता है। मतलब एक्टिन वहाँ पे आकर बाइंड करने हैं उसको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, कि कैसे मतलब कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज द बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बेस्ट थ्योरी से समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन मसल्स में होता कैसे है, ठीक है। व्हिच स्टेट दैट द कॉन्ट्रैक्शन मसल्स फाइबर टेक प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। तो इसमें क्या होता है, जो एक कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, तो जैसे थिक फिलामेंट है, ये मान लीजिए थिक फिलामेंट है, तो इसमें क्या होगा, स्लाइड करेगा, कौन, थिन फिलामेंट का स्लाइडिंग होगा, ठीक है। इस तरीक़ा से प्रोसेस चलेगा। तो ये आज के लिए यहाँ तक रखती हूँ पार्ट 1 में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।